हेलो एंड वेलकम बैक आवर माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक है मोशन। इसके पहले हमने क्या स्टडी किया था, हमने पाया था आरआरबी का जो पहला चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट से। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं यूनिट्स के, उसके बारे में हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोशन। अब मोशन में क्या क्या चीजें आएंगी हम उसके बारे में जानेंगे। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वही टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है कि आप अगर इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन आए होंगे फिजिक्स से रिलेटेड आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, तो चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आज बात किया मोशन, है ना। मोशन मतलब आप जैसे इसको कहते हैं गति। ठीक है, तो अब गति होता क्या है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर कोई भी वस्तु रेस्ट पोजीशन में है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट ए है, ये रेस्ट फॉर्म में है, तो इसको हम मोशन नहीं कहेंगे। इसको हम मोशन नहीं कह सकते भाई। कोई भी चीज एक स्थान से दूसरा जब रेस्ट पोजीशन में है, जब वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम के फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होती है, डिस्प्लेस हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन। अब ये वस्तु, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ जाए, मतलब ये वस्तु यहाँ पे आ जाए, ठीक है, अब हो क्या कि उसको कुछ समय लगे, टाइम टेकन कुछ समय लगे उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो कहा जा रहा है कि अगर कोई भी वस्तु है जब अपना स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज करती है ना, और कुछ समय लेती है, उसे हम क्या कहेंगे, गति कहते हैं। या हम भी कह सकते हैं इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, अब मोशन भी जैसे है, ये हम जानेंगे मोशन क्या होता है कि अब मोशन दो प्रकार के होते हैं। अगर हम एक बात करें एग्जाम के व्यू से, तो एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि कोई भी वस्तु है, अगर एग्जाम में कभी ग्राफ भी दे दे, ये जैसे मान लीजिए ये आपका मान लीजिए डिस्टेंस और ये टाइम। अगर मैं बोलूं कि ये टाइम का ग्राफ है, ठीक है, और ये डिस्टेंस का ग्राफ है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ये 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, और ये मान लीजिए 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि 2 मिनट में, अगर 2 सेकेंड में ये 10 जाता है, तो फिर अगले 4 सेकेंड में 20 जाएगा, फिर अगले 6 सेकेंड में 30 जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब ट्रेवल करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे 2 सेकेंड में 2 मीटर जाता है सपोज, फिर अगले 4 सेकंड में 4 मीटर जाता है, तो मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब ट्रैवल करता है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अनियमित गति क्या होती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर पहले 2 सेकंड में वो 10 मीटर गया, फिर हो सकता है कि 7 मीटर में वो 15 मीटर जाए, फिर नेक्स्ट 9 सेकंड में वो 20 मीटर जाए। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट होता है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा आपका, इस तरह से, मतलब नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो कहने का मतलब है कि जो इक्वल समय, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। जो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके साथ साथ चलते हैं स्पीड पे। आखिर स्पीड क्या होती है, ये दोनों क्लियर हो गया। स्पीड क्या होती है, ठीक है, देखिए स्पीड हमने अगले क्लास में बताया था कि स्पीड का जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम इसको यूनिट के माध्यम से बताते चलेंगे। जैसे स्पीड है, ये क्या है, स्पीड, तो हमने क्या बोला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब है दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय। तो हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस है, मान लीजिए अगर कोई भी ए और बी दो पोजीशन, 2 पॉइंट्स है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है बी की तरफ, ए से बी की तरफ, तो भाई ये भी कोई डिस्टेंस मान लीजिए कि ये 10 मीटर है। अब ये चलना स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक, जब ये चलना स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक, 1 मिनट, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि ये 10 मीटर है यहाँ पे, ओके। 10 मीटर के साथ साथ अब जो डिस्टेंस होता है, इसका जो मात्रक होता है, हम ये जानेंगे कोई भी डिस्टेंस है और हम किसे मेजर करते हैं, उसको है मीटर में। किसे मेजर करेंगे, उसको मीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, अब इसको पहुंचने में जो समय लगा, अगर यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ तक जाता है तो उसको मान लीजिए सपोज है 5 सेकेंड लगे हैं।
कितना 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड लगा तो हम स्पीड से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कितना दूरी है, दूरी 10 मीटर और हमारा स्पीड क्या है हमारे 5 सेकेंड, तो अगर कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा 2। तो अभी हमें क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दें 5 भागों में, 1 2 3 4 5, तो हर 2 सेकेंड में मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में 2 मीटर, 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 इस तरह से वो ट्रेवल कर रहा है। अब स्पीड जो भी हो, लेकिन वो 5 सेकेंड में अपना यहाँ पे ट्रेवल कर लिया, 5 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय कर लिया, इसे हम क्या बोलेंगे स्पीड। ठीक है, आज स्पीड अगर मात्रा का कभी पूछे आपसे तो आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा, हमने जिसको बताया मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अगर एग्जाम में इस तरह से पूछ दे मीटर पर सेकेंड इनवर्स, देखिए ये भी हो जाएगा आपका। तो आपको ये भी याद करना है कि मीटर पर सेकेंड इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए सीजीएस में अगर ये पूछ देता, सीजीएस में आपको कंफ्यूज करने के लिए सीजीएस में कह था तो मीटर हमेशा हमने बताया सेंटीमीटर में हो जाए, किसमें सेंटीमीटर है ना, लेकिन ये होगा नहीं यार, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर इनवर्स, इस तरह से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे आप लिख सकते हैं स्पीड का फार्मूला। ठीक है, और स्पीड हमेशा याद रखिएगा क्या है, यह स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मतलब ये अदिश राशि है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसका फार्मूला जो अगर हम जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होता है। अगर हम इसके जो क्या नाम है सीजीएस में अगर इस तरह फॉर्म लिखने के आ जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, चलिए वेलोसिटी क्या होती है देखिए वेलोसिटी का मतलब होता है कि देखिए अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर पहले हम देख लेते हैं वेलोसिटी इक्वल टू, इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब विस्थापन बटा के समय। ठीक है, वीडियो यहाँ पे आता है। ठीक है, विस्थापन बटा के समय। तो अब देखिए विस्थापन है तो आप जानते हैं कि विस्थापन को हम आप बता रखे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि अगर ये कोई पॉइंट है ए बी और सी, अगर हम सबसे डिस्प्लेसमेंट सबसे अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट निकलेगा, है ना, ये वाला। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा, अब अगर हम यहाँ से ए बी सी, ये क्या है हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, ये पूरी क्या हो जाएगी डिस्टेंस। लेकिन अगर हम यहाँ से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। सॉरी, उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, दोनों को किससे मेजर करेंगे, मीटर से। किससे मेजर करेंगे, मीटर से। और समय को जानते ही हैं, टाइम से। तो इसका भी मात्रा क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से आप लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि यह एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि का तात्पर्य यह है कि भाई देखिए सदिश राशि में क्या होता है कि इसमें आपका परिमाण के साथ साथ आपका दिशा भी मौजूद होती है। क्या होती है, दिशा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो गति होती है देखिए गति जो होती है, ये मान लीजिए चाल है आपकी, चाल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चाल हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। स्पीड किधर नेगेटिव नहीं होता, तो याद रखिए कि नेगेटिव नहीं होता, ये नेगेटिव नहीं होता। लेकिन आपका वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, ये आपका गति है, या सॉरी क्या बोल रहे थे हम, वेग, इसको हम वेग भी कहते हैं। ठीक है, तो अब वेग क्या है, वेग या फिर आप वेलोसिटी कह लें तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी वस्तु है, अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वह ईस्ट में जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि दोनों चीजें हमारे पास मौजूद हैं, रिजल्टेंट भी और इसका डायरेक्शन भी, दोनों मौजूद है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, विस्थापन। अब इसका अगर फार्मूला की बात करें, हमने डिस्टेंस की बात किया तो फार्मूला क्या होता है, यस अपॉन टी। यस को कभी डिस्टेंस से हम मेजर कर लेते हैं, तो स्पीड का फार्मूला ये होता है यस बाई टी। और इसका क्या होता है, हमने डी, तो इसका होता है डी बाई टी।
मतलब डिस्प्लेसमेंट आप इंडिकेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डी से इंडिकेट कर सकते हैं, तो इसको हम वी से इंडिकेट करते हैं, तो डी बाई टी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी। स्पीड क्या है, पॉजिटिव भी हुआ है लेकिन नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु इधर गई ईस्ट में, तो हमें कह सकते हैं कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक इधर गया एक इधर गया, तो जैसे ए और बी, तो इसके एवरेज में, इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, इसके नेगेटिव फॉर्म में है, इसके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव फॉर्म में है, मतलब ये इधर गया और ये इधर चला आया। तो हमने बोला ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट में गया और ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेस्ट में गया, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये नेगेटिव में है, लेकिन स्पीड में ऐसा नहीं होता। तो एग्जाम में अगर पूछ दे क्या गति नेगेटिव फॉर्म में होती है या पॉजिटिव फॉर्म में, दोनों फॉर्म में होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दर्शाता है, लेकिन इस चाल जो होती है वो सिर्फ पॉजिटिव में दर्शाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, ये नोट कर लीजिएगा आप। देखिए एक्सेलरेशन देख लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण। देखिए त्वरण क्या होता है कि जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई भी वस्तु है, अगर उसकी स्पीड हायर से लोअर होती है, लोअर से हायर होती है, तो दोनों में चेंजेस आते हैं उसकी स्पीड में, इसी को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। जैसे हम बोले कि अगर कोई त्वरण है, जिसे हम कहते हैं कि अगर इसका डिफिनेशन की बात करें तो यह हो सकता है कि अगर कोई वस्तु है अपना पोजीशन क्या करती है, चेंज करती है, वेलोसिटी जब चेंज होती है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन या त्वरण। मतलब गति के, जब गति में परिवर्तन होता है समय के साथ, उसको क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो हमें कह सकते हैं कि इसको ए से इंडिकेट करते हैं, v माइनस यू बाई टी, इसका ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपका प्रारंभिक गति होती है, सॉरी ये आपकी अंतिम गति होती है और ये आपकी प्रारंभिक गति होती है और ये पास समय होता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए, सिंपल फॉर्म में समझिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर कोई कार है, अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, फिर उसका 40 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 10 हो गया, तो ये जो हम देख रहे हैं वेलोसिटी में परिवर्तन जो देख रहे हैं, है ना, जो परिवर्तन देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसी को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। क्या कहेंगे, त्वरण। मतलब जब गति में परिवर्तन समय के साथ होता है उसे बोलते हैं त्वरण। इसका फार्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। अब अगर इसके हम क्या नाम है, अगर इसके हम मात्रा की बात करें, यूनिट की बात करें, तो अब वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटी है, तो हमने अभी इसके पहले वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा, क्या, मीटर पर सेकेंड पढ़ा, और उसके बाद टी का क्या होता है, टी का सेकेंड, टी क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, तो अब ये देखिए ये नीचे आ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है, आपका त्वरण का फार्मूला है। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड इनवर्स टू, ये लिख सकते हैं। ठीक है, सीजीएस में पूछेगा तो सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स टू लिख सकते हैं। तो अब किसी फॉर्म में पूछे, आप ये आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब इसका फार्मूला हो गया, ए बराबर त्वरण का हमने बता दिया कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब ये दो फॉर्म में होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये दोनों कब होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव? देखिए, अगर मान लीजिए मैंने बोला अभी इसके पहले, जब पहले हम एक के बारे में लेते हैं, जब कोई भी कार है, अगर वो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, या हम धनात्मक त्वरण, क्या बोलेंगे, धनात्मक त्वरण बोलेंगे। जब 2, 4, 6, 8, 10 से ऐसे करती जाए तो उसे क्या बोलेंगे, हम धनात्मक त्वरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धनात्मक त्वरण। अगर बी की बात करें, अगर यहाँ पे 10 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2, 1 इस तरह से अगर कोई वेलोसिटी घटती जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, या ऋणात्मक त्वरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक त्वरण बोलेंगे। अब ऋणात्मक त्वरण का मतलब ये है कि ये इसको हम एक रिटार्डेशन भी बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलेंगे और डी एक्सेलरेशन भी बोलेंगे।
एग्जाम में आ जाए कि डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जब आपकी गति में ऋणात्मक में जब गति या फिर जब गति परिवर्तन होता है, जब वो रुकने पोजीशन पे आती है तो उसको हम ऋणात्मक त्वरण बोलेंगे, और जब कोई वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है टाइम के साथ उसे क्या बोलेंगे, धनात्मक त्वरण बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें वेलोसिटी आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, वेलोसिटी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने 3 चीजें आज जाना, आपका मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आपकी स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है और एक्सेलरेशन होता है। रिमेनिंग जो चीजें हैं हम नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, और भी इसके जो स्पीड के फॉर्म क्या क्या होते हैं ना, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, न्यूटन लॉ क्या होते हैं, सब हम स्टडी करेंगे। तो अगर आप बेसिक चीजें जान लेंगे तो जब पीवाईक्यू आप सॉल्व करोगे ना तो ये आपको आसानी से सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके फार्मूले क्या होते हैं, है ना। तो आप इस फार्मूले को आसानी से टैकल कर सकते हो। इसे कभी कभी क्वेश्चन भी लगाने के लिए आ जाएगा तो आप फार्मूले से रख करके आसानी से सवाल को लगा सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।